जय श्री सीताराम। रामचरितमानस पाठ। ही हर से मुनि बचन सुनि, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमालय जी के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपतहि सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुर कहो रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत ही सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिन सुन खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषिन सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तिनि दीन सुपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वो लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुन सब सुर समुदाई। सुमन भ्रष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकर कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया और शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। इसीलिए शिव जी की बारात बड़ी मशहूर है। शिव जी की बारात में तो सभी शामिल हैं। कोई कुछ पहन लेता है, कोई खाली राख लपेटे है, विभूति लपेटे है। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। ऐसे तो बच्चे डर जाएंगे भैया, आज के टाइम में बारात आ जाए तो। ऐसा दूल्हा देख के तो पूरा गांव भाग जाएगा।
कर त्रिशूल अर डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ बाजहि बाजा। देख सिमय सुरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन तो संसार में नहीं मिलेगी। अरे भाई कैसे मिलेगी? हैं? बिच्छुओं के कुंडल, सांपों की माला, हैं, सांपों का मुकुट, कौन लड़की ऐसे आदमी के साथ निर्वाह कर पाएगी? विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। जैसा दूल्हा वैसी बारात भी होनी चाहिए ना, तो दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। विष्णु कहा असि भी हसी तब, बोल सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलो सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान जी ने सब दिक्यालों को बुलाकर हंसकर कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो, एक साथ नहीं, बारात अलग अलग टुकड़े में। बर अनुहार बारात न भाई, हंसी करहु पर पुर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हर के बिंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेत सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिए। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां, तरह तरह के वेश वाले और समाज को देखकर शिव जी हंस पड़े। जय जय सीताराम। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, तो कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कई कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत सारी आंखें हैं, तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा है, तो कोई बहुत ही दुबला है। यही तो है शिव बारात। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल, कर सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल, मुख गण वेश अगणित को गने। बहुजिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है।
भयंकर गहने पहने हैं, हाथों में कृपाल लिए हैं, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। शिव बारात है, ध्यान रखिएगा। गधे, कुत्ते, सुअर, सियार से उनके मुख हैं। गढ़ों को अनगिनत वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। इहमा हिमाचल रचौ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल जी ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने भी छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। अच्छा, एक बात और बतानी भाई, आजकल हम लोग न्योता लिखते हैं, आधा ना या पे ओ की मात्रा और ता, इसमें लिखा नेवता, ना पे ए की मात्रा, वा और ता, नेवता होता है भाई, न्योता नहीं होता है। पढ़ेंगे तो जानेंगे। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। भाई विवाह का माहौल है। प्रथम ही गिर बहुग्रह समराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुरुषोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुरुषोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहां अवतरी, सो पुरवरन न जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति, सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, उसका क्या वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते से जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई,
पुरखर भर शोभा अधिकाई। करि बनाओ सज सज वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे कि उससे शोभा और बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले, जिसको अगवानी कहते हैं, रिसीव करना कहते हैं आज के टाइम में। हिय हर से सुर सेन निहारी, हरिह देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु सब जब शिव जी के दल को देखने लगे तो सब उनके वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग गए। जो अगवानी करने आए थे उन लोगों के वाहनों में जो पशु जुते हुए थे, बैल घोड़े और हाथी, शिव जी की बारात को देखकर वो भी डर गए और डर कर भाग गए। धर धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपना प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वो भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहई काह कही जाय न बाता, जम कर धार किधो बरियाता। बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती है। ये बारात है या यमराज की सेना है? दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख उसके गहने हैं। ऐसी तो बारात कभी देखी नहीं। बच्चे डर कर गए और अपने माता पिता को बता रहे हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिन बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बारात, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखें सो उमा विवाह, घर घर बात अस लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांपों के कपाल और गहने हैं। वो नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। सोचिए क्या माहौल होगा। समुझ महेश समाज सब, जनन जनक मुस्काए। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाहि। महेश्वर जी ने का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है, ये प्रभु की लीला है। ले अगवान बराती ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता जी का नाम था। मैना जी ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी।
विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी का भयानक वेश देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोल गिरी से कुमारी। डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। भाई माँ है, माँ है, माँ का दिल है। बेटी के लिए सुयोग्य वर खोजने की बात हुई थी, यहाँ तो एकदम भयंकर रूप वाला आ गया है उनका दामाद। मैना जी डर गई। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन बर भारी। जहि विधि तुम्हि रूप वस दीना, तेहि जड़ बर पाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर बोली, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। मैना जी बहुत परेशान है। कस कीन बरु बौराह, विधि जे तुम्हें सुंदरता दई। जो फलु चाहे सुर तने, जो फलु चाहे सुरत रुहि, सो बर बस बबु रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊ अपुजस हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए कैसे बावलावर बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। माता नैना बहुत परेशान है। पार्वती जी को गोद में बैठाकर कह रही हैं, भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार। करी बिलाप रोदति बदति, सुतः स्नेह संभारी। हिमाचल जी की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हैं, रोती हैं और कहती हैं, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमय जिन दीना, बहुरे बरह लाग तप कीना। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। मैना जी बहुत परेशान, समझ नहीं पा रही हैं। साच्यो उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। बहुत परेशान नैना जी। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं। वे इसी प्रकार दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव पीड़ा को कैसे जान सकती है। मैना जी नारद जी के बारे में ऐसा सोच रही हैं। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचार सोचहि मति माता, सोई न टरई जोई रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता ने रच दिया है वो टलता नहीं है।
ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाए न काहू। तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में विधाता ने बावलापति ही लिखा है, तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका अपने माथे मत लो। पार्वती जी अपनी माँ को समझा रही हैं, तसल्ली दे रही हैं। जन लेहु मातु कलंक करुणा, परे हरौ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाउब तहीं। सुन उमा वचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहि। बहुभांति विधि लगाई, दूषण नयन बार विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं वहाँ जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरुऋत ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिर गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। जय जय सीताराम। आज का मानस प्रसंग यहीं तक।